So let's start with the first question. So first question is that name and explain the technique used to separate ammonium chloride from common salt. अमोनियम क्लोराइड को आपने कैसे सेपरेट करना है फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट? अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है. So the answer will be बेटा क्या अमोनियम क्लोराइड कैसी सब्सटेंस है? दैट सब्लाइम ऑन हीटिंग. तो सब्लाइम कर जाएगी तो कौन सा मेथड? हाँ पता नहीं क्या सोची जा रहे हो. They have asked name and explain the technique. अगर explain भी पूछा है that means you have to explain also. So here you will be explaining that the ammonium chloride, right? It is a substance that sublime on heating and it will undergo the process of sublimation, right? So due to which it will leave the reaction mixture, okay? And we are left with only common salt. Sublimation, सब substances sublime on heating, vapor state में convert हो जाते हैं, directly changing from solid to gaseous state without going into the liquid state. ठीक है, तो उन substances को हम sublimation process में count करते हैं. ठीक है, right? तो अगर आपको sublimation method की applications पूछ लेते हैं that give two applications of sublimation method, तो आप तो ये क्या दोगे? To separate the containing ammonium chloride common salt. इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, कैम्फर भी सब्लाइम कर जाता है. ठीक है, और आप क्या कह सकते हो that we are having naphthalene balls. ठीक है, so naphthalene balls they are placed in the clothes, right? So in the solid state they are placed, but after few months what we see that the balls they disappear, they also undergo the process of sublimation. ठीक है बेटा. On the other side, in the set B, there is a question: name and explain the technique used to separate butter from cream. Churning और centrifuge. ठीक है, अगेन आपने एक्सप्लेन भी करना है इसको, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ नेम नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है. तो चर्निंग मेथड में हम क्या कहेंगे? दैट दिस मेथड इट इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट the solute that are dissolved in the solvents, right? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? What we will be doing? We will be rotating that mixture at very high speed, corresponding the substance, right? That is having high density, it will settle down, and the substance that is lower in density, it will come up. Okay? सीधे बैठो. So the next question is, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमें सॉल्यूट दिखता नहीं है. ठीक है, सस्पेंडेड होता है जिसमें हमें दिखता नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3. CHCl3 का आपने मॉलिक्यूलर मास बताना है. दिस इज अ MCQ क्वेश्चन, तो कर लेते हैं कैलकुलेट. कार्बन का मास, बस कार्बन का मास, कार्बन का मास, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ओए इसको सॉल्व. सो दिस इज 119.5 ग्राम U AMU. एनीथिंग? हाँ, कार्बन हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन है. क्या हो गया? Cl इज क्लोरीन बेटा. हाँ जी, हाँ ग्राम लगा लो, U लगा लो, AMU, एनीथिंग यू कैन, जो मर्जी लगा लो बेटा. What is the atomicity of P4O10? Next question.
नाउ यू हैव टू गिव द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, एटॉमिसिटी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है ना हमने एटम्स प्लस कर देने हैं जितने भी हैं। तो यू आर आस्क्ड इन P4O10। ठीक है जी, तो P4O10 में बताने हैं हमने। P फॉस्फोरस है, कितने हैं? O ऑक्सीजन है 10, so it is 14। वो वैलेंसी है, वो जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो वैलेंसी है। यहाँ पे मैं एटॉमिसिटी पूछ रही हूँ। एटॉमिसिटी से नंबर मतलब इसका क्लियर हो जाता है, एटम्स पूछे हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी से ही उसका मतलब क्लियर हो जाता है कि हमें एटम्स पूछे हैं। एटॉमिसिटी उसको ऊपर कर देना। हाँ, तो फिर 5 हो जानी थी। हाँ नहीं सॉरी, हाँ 10 और एक 11, सॉरी। हाँ ठीक है, 11 हो जानी थी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी साइड पे जो है सेम। दूसरे सेट में आपने कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम का मास बेटा, और कोई नहीं बोलेगा? और कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, एल्यूमिनियम का मास पूछा है मैंने। ठीक है, 27। क्या करेंगे? 27 इंटू ओ का 8। ये एटॉमिक नंबर है, मास निकालना तो कैसे निकालूंगी? 8 को किसके साथ, कितना आया? 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कितना आया बेटा आंसर? 112 और 102? 102। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 102 ग्राम्स। हाँ जी, वो बताती हूँ मैं, बताती हूँ। कोलाइडर्स होते हैं, ठीक है, बताते हैं उसमें। उसमें अपने डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम की बात करनी है। मिल्क होमोजीनियस है, उसमें फैट्स प्रोटीन थोड़ा में नजर आते हैं। मडी वाटर आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि 2 सेपरेट लेयर्स आ जाते हैं, वाटर है। हाँ नहीं, सॉइल होमोजीनियस है, क्योंकि जो सॉइल के बीच में पार्टिकल्स होते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, वो आपको नजर थोड़ा ना आते हैं, वो उसके अंदर ही होते हैं। पहले ये डिस्कस कर ले फिर। हाँ, एटॉमिसिटी ऑफ N2O। हाँ जी केशव बताइए, N2O की एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पूछा है, राइट। 2 + 1 3। ठीक है, ये 2 ये +1। ओके, चलिए नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास। मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। असर्शन है, ये शो करता है क्योंकि ये कोलाइड है। मिल्क इज कोलाइडल सॉल्यूशन and have size in between true solution and suspension। ठीक है, तो assertion भी true है, reasoning भी true है। ठीक है, and they both are the correct explanation, right? The first answer है soil is a heterogeneous mixture। it is formed when components are mixed uniformly। पहले में वो कह रहे कि हेटेरो रीजनिंग किसकी दे रहे? इट इज फॉर्म्ड व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। assertion is false and R is not the correct explanation of false है। हाँ जी, रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपने कुछ नहीं लिखना। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं ना गिवन है, बिल्कुल फॉल्स थोड़ा ना कह सकते, वो किसी की बात तो कर ही रहा है।
assertion is false and reason is not the correct explanation also. ठीक है, so B होगा. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके फर्स्ट चैप्टर के हैं जो हमने नहीं पढ़ने हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आता है. सॉल्यूशन सस्पेंशन एक इकलौता क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर में से जो हर बार ही आता है, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सिंगल टाइम कोलाइड. सो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का आपको क्वेश्चन आता ही आता है. फिर भी आप इसको ना पढ़ के जाओ तो हर बार ही आता है, क्योंकि उस चैप्टर में है ही यही पार्ट जिसमें आपको 3 नंबर का ये हम डाल सकते हैं. दैट्स इट. फिर भी आप पढ़ के ना जाओ तो दैट्स वेरी बैड थिंग. सॉल्यूशन सबसे पहले होमोजीनियस है, सस्पेंशन हेटेरोजीनियस है. ठीक है, होमोजीनियस है तो इसमें विजिबल बाउंड्री नहीं है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. ठीक है, इसमें देयर इज अ विजिबल बाउंड्री. ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, अच्छे से मिक्स होते हैं. इसमें दे आर नॉट मिक्स्ड बट वी विल बी गेटिंग 2 सेपरेट लेयर्स. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इज हियर द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, हियर द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, they can be separated by physical method and this can't be separated by physical method. It doesn't show Tyndall effect. Suspensions they show Tyndall effect. और कई बच्चे जब लिखते हैं सस्पेंशंस को लिखते हैं होमोजीनियस स्लैश हेट्रोजीनियस. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, कोलाइड्स के लिए भी आपने ये लिखना है कि दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस. ठीक है, और दूसरी चीज दे मे और मे नॉट बी फिल्टर्ड. जब आपको दिख रहा है कि पार्टिकल साइज बड़ा है तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो मे नॉट की? फिल्टर कर सकते हो, दे कैन बी फिल्टर. क्या दे अपीयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनियस. लिख लिया करो बेटा, दिमाग में सारी चीजें कैसे रहेंगी मेरे को ये बताओ. स्कूल आ रहे हो, कुछ लिखो जिसको आप घर जाके रिवाइज करो. इतनी चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं तभी आपको भूलता है. चलिए नेक्स्ट थिंग बेटा. और दूसरी तरफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दैट इज नॉट देयर. ठीक है, सो नहीं. गिव द वेरियस ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था स्कैटरिंग का. ठीक है, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को दे वर बेसिकली रिएक्टेड विद गोल्ड फॉइल. ठीक है, तो उसके कारण उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी और जिनको उसने कंक्लूड किया. एंड व्हाट वर दीज ऑब्जर्वेशंस? ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट, सीधे चले गए. ठीक है, राइट, तो बिल्कुल सीधे चले गए. इसका मतलब क्या है? साथ में हम कंक्लूजन भी बताई जा रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन के. बैठिए बेटा. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन? दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इट इज एम्प्टी. इसीलिए वो जैसे अंदर की तरफ गए सीधे पास हो गए, उनके रास्ते में कुछ नहीं आया. राइट, सो नेक्स्ट अबाउट द डिफ्लेक्शंस. ठीक है, very or you can say very few alpha particles they scatter at very very large angles. What that means? Right, so that means जब वो अंदर की तरफ गए तो वो किसी चीज के साथ स्ट्राइक किए. ठीक है, एक बहुत ही भारी प्लस छोटी सी चीज के साथ वो स्ट्राइक किए जिसके कारण they were deflected at very very large angles. ठीक है, okay, and some of the alpha particles rebounces back. क्यों? तो ये क्या शो करता है? पॉजिटिव चार्ज. रीबाउंस बैक होने का मतलब क्या है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज था. हाँ जी, रीबाउंस बैक होने का मतलब क्या है कि उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज आई जो उसको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज थे और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए वो रिबाउंड करके वापस ही आ गए. डायग्राम तो इजी है बेटा. यहाँ पे आपने लेना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा रेज लेनी है, अल्फा पार्टिकल. ठीक है,
उसको यहाँ पे आपने बिल्कुल फॉइल से पास करवाना है, ठीक है। एक स्लिट ले लेनी है जहाँ से बिल्कुल एक रे, स्ट्रेट रे जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की पास हो, ठीक है। यहाँ पर हमने गोल्ड फॉइल ले लेनी है। देन यहाँ से जब उसकी डिफ्लेक्शन होगी, सो द पार्टिकल्स दे विल बी डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से कई बहुत ज़्यादा एंगल्स पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही रीबाउंड कर जाएंगे, जैसे गए वैसे ही वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले लेनी है हमने। जिंक सल्फाइड सिंटिलेशन करते हैं ये, यानी कि जब भी उसके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करेगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है बेटा। क्या बल्ब नहीं है, इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। यहाँ पे जब चार्ज्ड पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सिंटिलेशन, वेयर जैसे ही चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक स्पार्क निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो दिखेगी। सो यहाँ से हमने न्यूक्लियस की डिडक्शन की है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ इट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं 24 ग्राम ऑफ वाटर में। हाँ जी, बेटा देना 1 मिनट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। हाँ, तो इसमें वो बोल रहे हैं स्मोक और फोग में, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि स्मोक और फोग में दोनों जो डिस्पर्जन मीडियम वो तो सेम है, गैस गैस है, ठीक है। दे आर आस्किंग कि उनमें क्या डिफरेंट है, दोनों तो एरोसोल्स है। एरोसोल्स कौन से होते हैं, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो गैस होता है, एरो मीन्स गैस, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इन व्हाट वे दे डिफर, तो वो डिफर करते हैं डिस्पर्स्ड फेस में, ठीक है। जहां पर स्मोक में डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉलिड, और दूसरे में फॉग में वाटर वेपर्स होते हैं, तो उसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है वो लिक्विड है, ठीक है। तो दोनों का डिस्पर्जन मीडियम सेम है, गैस, बट दोनों के जो डिस्पर्स्ड फेस है वो अलग है। स्मोक में सॉलिड है, ठीक है, और जो आपकी फॉग है उसमें लिक्विड है, ठीक है। हाँ जी, मॉलिक्यूल्स आंसर्स मैच कर लो, मेरे पास आंसर नहीं है ना इसके। करना क्या है, हमने ग्राम्स दिया है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे विद दी 18 एंड वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद दी, ठीक है। कितना आंसर है, 24 ग्राम्स दिए हैं। H2O 18, H2O 18 का, H2O का 18 है ना, क्या हो गया फिर, हाँ 4/3, तो 6 4 24, 6 3 18, ठीक है। 3 के टेबल पे आप इसको काट दो, अप्रॉक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2, 4 2 6, नहीं 4 2 8, सॉरी 8 × 10 = 23 अप्रॉक्सीमेट। देखो डिवाइड का सिंपल नहीं है, डिवाइड बाय मोलर मास, हाँ मास दिया हुआ ना, मोलर मास निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो बैक साइड जाएंगे, H2O का 18 नहीं आएगा, 16 + 2 18, ठीक है। दूसरी तरफ निकालिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, SO2 के निकालने हैं प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ इट, सेम 44 को डिवाइड करो SO2 के मास से। सल्फर का मास कितना है, सल्फर का मास 32, और ऑक्सीजन 8 न्यूटन, हाँ अप्रॉक्स लिखा मैंने, 8 लिखा हुआ,
44 नहीं हो जाएगा? 32 + 32 सॉरी 64 इंटू चलिए सॉल्व करके आंसर निकालो। निकाल लिया? अच्छा इसमें क्या है? हाँ मेटल्स नॉन मेटल्स आएगा, वो कलाइड्स में ही आता है, दैट इज इंक्लूडेड इन द कलाइड। तुम बड़े क्वेश्चन पेपर लाते हैं। कितना 15 आ रहा है? 15 पॉइंट समथिंग कितना? दक्ष कितना है? जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हमने, बी क्विक। चलो उसको बाद में सॉल्व कर लेना, अभी नेक्स्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी, हाइड्रोजन की ऑक्साइड की वैलेंसी 1, सो दिस इज MgOH ट्वाइस। किसका? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आता तो हाँ, तो आपने लिख देना सा Mg, यहाँ पे O2 और 1, डाई को हमने देखना नहीं है, तो अल्टीमेटली O पे 2 आ तो गया। हमने आगे वाले डाई ट्राई वो नहीं देखने हैं, ठीक है, वो अपने आप आ जाएंगे, वो फॉर्मूला के बाद जैसे फॉर्मूला बनता है। हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पूछा, डाइऑक्साइड। हाँ तो MgOH ट्वाइस का क्या मतलब होता है? CO2 क्या होता है आगे? हाँ तो ये भी तो वही है, MgO2 तो नहीं लगाया हुआ मैंने। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैसे निकला? Al यहाँ पे, Cl यहाँ पे 3 एंड दिस इज 1, so this is Al। हाँ पर पेपर में ऐसे नहीं लिखने हैं हमने, हाँ वो साइन नहीं लिखना, बट आपने वैलेंसीज शो करनी है। मैं हर बार ही आपको बोलती हूँ, चाहे रट्टे भी हैं आपको, बट स्टिल आपने वहां पे पूरे प्रोसीजर के साथ लिखने हैं। लिखो पहले यहाँ पे सिंबल लिखो, वैलेंसीज लिखो, उनका फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड, दूसरे सेट का क्वेश्चन है। हाँ जी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्साइड की, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ कार्बन एंड क्लोराइड गिवन है, ठीक है, कार्बन का, क्लोराइड का, सो दिस इज CCl4, ठीक है। तो अपने आप टेट्रा आ गया ना, टेट्रा का मतलब 4 होता है, अपने आप टेट्रा आ गया। कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो जो मैं फॉर्मूला बोलती हूँ वो सारा ये होते हैं, तो ये आफ्टर क्रिस क्रॉस करने के बाद जो नंबर्स मिलते हैं उनसे ही आते हैं, ठीक है जी। What is the valency of C in CCl4? हाँ बस आपने शो करना, आप शो भी कर सकते हो, हाँ कोई बात नहीं, शो कर दो। डिफाइन आइसोटोप्स, हाँ जी दिलप्रीत, व्हाट आर आइसोटोप्स बेटा?
कितनी बारी कर चुके हैं हम, so many times. असाइनमेंट में भी क्वेश्चन डाला मैंने, व्हाट आर आइसोटोप्स. हाँ जी, व्हाट आर आइसोटोप्स बेटा, and different mass number. Okay, so isotopes, they are the elements, okay, that are having the same atomic number, okay, but they are having the different mass number. They are the atoms of same element that are having same atomic number but different mass number. पूछ सकते हैं डिफरेंस बताओ. आ सकता है. हाँ, तो एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं. ठीक है, तो आप बता सकते हैं. हाँ जी, आइसोबार्स. आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी ना, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर देते हैं. ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स. हाइड्रोजन के हैं, क्लोरीन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, सो मेनी आइसोटोप्स. ठीक है, हाँ, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं. ओके, सो नेक्स्ट. हाँ, मीथेन नहीं है. मीथेन बोल रहा है तू, मीथेन कुछ और चीज है बेटा, एलिमेंट नहीं है वो. कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके मीथेन देते हैं आपको, CH4 होता है. ठीक है, नेक्स्ट. एज यूजुअल एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन. क्या ऑक्सीजन गैस, किसमें क्या लेना है? उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं. सपोज अगर आपको मोल्स पूछ लेते हैं, दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अगर तो मैं ऑक्सीजन एटम लिख रही हूं और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन गैस, तो दे बोथ आर डिफरेंट. क्योंकि अगर मैं गैस की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस. अगर मैं एटम की बात कर रही हूँ तो मैं एक सिंगल एटम की बात कर रही हूँ, दैट इज O. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का फर्क पड़ जाना है. यहाँ पे मैंने सिर्फ 16 लेना है, यहाँ पे मैंने 32 लेना. हाँ, अगर ये किसके लिए है, देखो हाइड्रोजन H2, N2, O2, Cl2, ये इनके लिए होती है. ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये इनके लिए, ये वाला चीज. अदरवाइज आपको तो एक मॉलिक्यूल कंबाइन करके दिया हुआ है हमने, NH3, CO2, SO2, AlCl3. बाकी तो सारे कंबाइन करके दिए हुए हैं. ये भी कंबाइंड है, बट ये सेम चीजों के साथ कंबाइंड है. यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन है, इसलिए ये दो डिफरेंट नजर आते हैं आपको, बट यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है. ठीक है तो वो भी कंबाइन ही है, मॉलिक्यूल ही बना रहे हैं, पर यहाँ पे सेम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है, कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आनी है या ऑक्सीजन एटम आना है. हाँ जी पुत्र, बोल व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ वन एटम. हाँ, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट पूछ लो. नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास है. ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं एज इट इज. ठीक है, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. पोस्टुलेट्स आपने एक्सप्लेन कर देने कि उसने न्यूक्लियस की बात की थी, राइट.